हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रवण करेंगे कार्तिक महीने के अंतर्गत कौन कौन से त्यौहार आते हैं और कार्तिक मास की महिमा क्या है। शास्त्र में कार्तिक मास की बहुत बड़ी महिमा बताई है। स्कंद पुराण में कहा है, मासानाम कार्तिका श्रेष्ठ देवानाम मधुसूदन तीर्थ नारायणाख्यम ही तृतीयम दुर्लभम कलो। मतलब भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान यह कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ है। पद्म पुराण के अंदर कहा गया है, कार्तिक मास में जो एक बार दीप प्रज्वलित करके भगवान के सामने समर्पित कर देते हैं, भगवान कृष्ण उसी व्यक्ति का गुणगान गाने लगता है। इसके बाद कार्तिक महीने के अंदर आने वाले सारे त्योहार का नाम एक एक करके आपको गिनाएंगे। इस मास में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की है। सबसे पहले शरद पूर्णिमा। इस दिन भगवान कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ रास विहार किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि से ही कार्तिक मास शुरू हुआ था। दूसरा नंबर आकाश दीप दान। पद्म पुराण के अंतर्गत कहा गया है, दामोदराय नभसी तुलायाम लोलया सह प्रदीपंते प्रजेच्छामि नमो अनंताय वेधसे। हे दामोदर, हे महालक्ष्मी स्वरूपा राधिका जी, हे राधा दामोदर, आपके सम्मुख यह आकाश दीपदान हम कर रहे हैं। आपके चरण में बारंबार नमस्कार। ऐसे मंत्र के साथ आकाश दीपदान देने से भगवान दामोदर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरे नंबर बहुला अष्टमी। कार्तिक मास में कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को बहुल अष्टमी कहा जाते हैं और इस अष्टमी की मध्य रात्रि में राधा कुंड का आविर्भाव हुआ था। तीसरा नंबर रमा एकादशी। यह एकादशी भगवान का अत्यंत प्रिय है और जो व्यक्ति यह एकादशी का पालन करते हैं, भगवान कृष्ण उन्हें प्रेम दान करते हैं। चौथा श्री यम दीप दान। कार्तिक मास की कृष्ण पक्षीय त्रयोदशी तिथि में शाम के समय घर के बाहर श्री यमराज के उद्देश्य से दीप प्रदान करने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इसके लिए एक मंत्र भी है, मृत्युना पाशात दंडाभ्यम कालो श्यामलयासह त्रयोदशम दीपदानात् सूर्य प्रियताम इति। अर्थात त्रयोदशी में इस दीपदान के द्वारा पाश दंड यमराज कभी उसको साजा नहीं देते हैं और उसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। फिर इसके बाद धनतेरस। धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान अमृत और आयुर्वेदों की औषधियां लेकर के प्रकट हुए थे। ऐसा कहा जाता है, इस दिन अगर कोई महालक्ष्मी स्वरूपा राधा जी की पूजा करते हैं, उन्हें धन की प्राप्ति होती है। फिर नरक चतुर्दशी। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। और इसके बाद दामोदर लीला। इस मास में दीपावली के दिन मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को उखल से बांधा था, जिससे उनका नाम दामोदर पड़ा। मतलब जिनका उदर यानी पेट में दाम यानी रस्सी से बांधा गया था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा और इस दामोदर भगवान के नाम से दामोदर मास हो गया। फिर गोपाष्टमी। गोपाष्टमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी कहा जाता है। बछड़ों को छोड़कर
बड़ी बड़ी गायों को चराने के लिए गए थे और गौ पूजन किए थे। इस दिन पूजा की जाती है। ये है गोपाष्टमी। फिर दीपावली। इस दिन दीपों को माला के रूप में साजा करके भगवान गिरिराज जी को पूजन किया जाता है, इसलिए नाम दीपावली। और फिर गोवर्धन पूजा। कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपद में श्री कृष्ण इस गिरिराज गोवर्धन जी को बाएं हाथ से उठाए थे और इसलिए गिरिराज जी की पूजन होता है और 56 भोग लगाया जाता है। और फिर उत्थान एकादशी। ये उत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ला एकादशी में श्री हरि 4 महीने के बाद निद्रा से जागृत होते हैं, उठते हैं और इस एकादशी का नाम उत्थान एकादशी अथवा देव उठानी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का जो पालन करते हैं भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। और अंत में तुलसी शालग्राम विवाह, भगवान कृष्ण और तुलसी महारानी का विवाह होते हैं, संक्षेप में वर्णन किया। हरे कृष्णा।